प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन मिलता है। न सिर्फ महाभारत बल्कि रामायण काल में भी ब्रह्मास्त्र की उपस्थिति का विवरण उपलब्ध है। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था तब एक बार लक्ष्मण जी ने श्री राम से ब्रह्मास्त्र के उपयोग की आज्ञा मांगी थी, पर श्री राम जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि इससे लंका की निर्दोष प्रजा का भी विनाश हो जाएगा। यह जानने से पहले कि आखिर ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण ताकत कितनी है, पहले हमारा यह जानना उचित होगा कि आखिर ब्रह्मास्त्र होते कितने प्रकार के हैं। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए और जितने प्रमाण आज तक उपलब्ध हैं, उनके अनुसार ब्रह्मास्त्र को लगभग 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, इच्छित वर्ग। इस वर्ग में इच्छा मात्र से ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने की क्षमता चलाने वाले के पास होती है। दूसरा है रासायनिक वर्ग। यह वर्ग ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता का परिचायक है। इस वर्ग में तय किया जाता है कि आखिर यह अस्त्र कितना विनाश करने में सक्षम होगा। तीसरा है दिव्य वर्ग। यह वर्ग ब्रह्मास्त्र की दिव्यता को दर्शाता है। इसमें पता चलता है कि यह सृष्टि एक ऐसी ताकत का प्रतिनिधित्व करती है जो बहुत दिव्य है। साधारण भाषा में समझे तो यह कोई आम अस्त्र नहीं है। इसका विनाश करने की क्षमता सिर्फ जीव को मारने तक ही सीमित नहीं है, वरन यह प्राकृतिक की ताकत जो अणुओं और परमाणुओं में व्याप्त है उस स्तर तक विनाश कर देता है। अगर मोटे तौर पर समझे तो यह सिर्फ शरीर को नहीं मारता, बल्कि यह शरीर जिन अणु परमाणुओं से मिलकर बना है उस तक का विनाश कर देता है। इसलिए इसे दिव्य वर्ग में रखा जाता है, जो कि साधारण अस्त्रों की श्रेणी में नहीं आता। और चौथा वर्ग है मंत्र वर्ग। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मंत्रों से बना है। मंत्र असल में एक शैली है जो इस प्रकार के दिव्य अस्त्रों को नियंत्रित करने का काम करती है। मंत्र और उसे व्यक्त करने की शैली सिर्फ एक अस्त्र को चलाने वाला ही जानता है। जिस तरह से आज के युग में एक परमाणु अस्त्र को चलाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसी तरह से आप इस मंत्र और उसकी शैली को ब्रह्मास्त्र के चलाने की प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। अगर यह अस्त्र किसी के हाथ भी लग जाए तब भी वह इसका उपयोग न कर सके, मंत्र वर्ग इस बात को सुनिश्चित करता है। युद्ध में उपयोग किए जाने वाले लड़ाई के साधनों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शस्त्र और दूसरा है अस्त्र। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे, लेकिन इसके विभाजन कम ही लोगों को पता है। शस्त्र ऐसे हथियार को कहते हैं जो मुख्यतः धातु से निर्मित होते हैं। इन्हें चलाने और रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। ये छोटी या आम लड़ाई में उपयोग किए जाने वाले हथियार होते हैं। आप इन्हें चाकू, तलवार, गदा या त्रिशूल के रूप में भी समझ सकते हैं। इनमें कोई दिव्यता नहीं होती और ये सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिनकी ओर चलाए गए हैं। जबकि अस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जो दिव्य विद्या से तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने का तरीका, चलाने का तरीका शस्त्रों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये मंत्र संचालित भी होते हैं। इन हथियारों का प्रयोग दुश्मन पर फेंक कर किया जाता है। इस प्राकृतिक में जो शक्तियां हैं, जिससे प्राकृतिक चलायमान है, उसका अध्ययन करके उन शक्तियों को साध लेना और फिर उन शक्तियों को अस्तित्व के रूप में उपयोग कर लेना इस विद्या का उद्देश्य होता है। प्रत्येक दिव्य अस्त्र पर विभिन्न देव या देवी का अधिकार होता है। असल में प्रकृति के व्याप्त भिन्न प्रकार की शक्तियों को पहचान कर हमने उसे किसी देव या देवी का नाम दे दिया है, ताकि उस अस्त्र की प्रकृति और क्षमता को पहचाना जा सके। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है, तो जिन तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है उन तत्वों को पहचान कर एक ऐसे अस्त्र की रचना करना जो उन तत्वों का विनाश कर सके, उसे ही ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र की श्रेणी में आता है जो शत्रु का समूल विनाश करने में सक्षम है। इसकी काट एक दूसरा ब्रह्मास्त्र ही हो सकता है। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया है कि जहाँ भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ अनेकों वर्षों तक, मुख्यतः 12 वर्षों तक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की उत्पत्ति संभव नहीं है। हमने महाभारत काल के बारे में भी सुना है कि ब्रह्मास्त्र के कारण बहुत सी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। जो भी जीवन उस समय उत्पन्न होने की प्रक्रिया में था उन सब का विनाश हो गया था। ऐसा विवरण मिलता है कि प्राचीन काल में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। तो क्या आज हमारे पास कहीं कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिससे यह बात साबित हो सके कि प्राचीन काल में ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया हो? आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत से स्थानों की पहचान की है जहां पर ऐसे सबूत मिले हैं कि यहां किसी न किसी ऐसे दिव्यास्त्र का उपयोग किया गया था जिससे इतनी ऊर्जा निकली कि एक पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति, जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व की बात है, वहां ऐसे नरकंकाल पाए गए हैं जिसकी अचानक ही मृत्यु हो गई थी और जो किसी रेडिएशन के कारण हुई थी। राजस्थान के जोधपुर के आसपास एक ऐसा क्षेत्र उपस्थित है जिसमें रेडियो एक्टिविटी के प्रमाण मिलते हैं। मुंबई के आसपास भी शोधकर्ताओं ने ऐसी जगह का पता लगाया है जो यह प्रमाण देता है कि प्राचीन काल में निश्चय ही परमाणु अस्त्रों जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ था। ब्रह्मास्त्र के बारे में आपके क्या विचार हैं?
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज। अपने परिचितों तक ये ज्ञान अवश्य पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।